कि देखो ये बात मानता है कि नहीं मानता, शरणागति है कि नहीं। बुशट उतरवाई। रामकृष्ण ने उसको नाभि से, मूलाधार केंद्र नाभि के नीचे, नाभि से लेकर सिर तक एक दो बार झांका बारीकी से, इसका मन इस वक्त कहाँ है। रामकृष्ण ने देख लिया और रामकृष्ण ने दो हाथ पकड़ के नरेंद्र के अनाहत केंद्र, हृदय केंद्र पर पैर के अंगूठे का स्पर्श कर दिया और नरेंद्र का वो चौथा केंद्र खुल गया तो शरीर घूमने लगा, घंटी गिनाई, डोलने लगा, कुछ हंसने लगा, कभी कुछ का कुछ। नरेंद्र लिखते हैं कि मुझे ऐसा कुछ होने लगा कि ये पागल बाबा ने मुझे क्या कर दिया, अब मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। फिर भी वो इतना मधुर अनुभव था कि भाइयों में बार बार उनके चरणों में गया। और इस समय खेतड़ी के महाराजा घोड़ों को खोलकर खुद राजा रानी मेरे को रथ में बिठाकर राजा रानी रथ खींच रहे हैं और मेरा स्वागत कर रहे हैं। ये मेरा स्वागत नहीं, रामकृष्ण की कृपा का स्वागत है, मेरे गुरुदेव की कृपा का स्वागत है। मेरे को तो बेचकर चने खा जाए ऐसे विद्वान कॉलेज में और काशी में अभी भी हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना प्रसिद्ध हो रहा हूं या मानना जा रहा हूं, इसमें मेरे प्रभु का प्रसाद है, गुरुदेव का प्रसाद है। अब मैं स्कूली विद्या तो 3 क्लास पढ़ा हूं और मेरे पीएचडी और एमबीबीएस कई शिष्य हैं और लाखों लाखों किताबें और लाखों लाखों कैसेटें चलती आपके सामने। ये भी तो एक सरप्राइज है जयराम जी की। चीन की दीवार मशहूर है, कोविड का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के अभागे डॉलर मशहूर है, लेकिन भारत के संत तो अभी भी मशहूर हैं। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा क्या। तो एक होता है पादस्थ ध्यान, दूसरा होता है पिंडस्थ ध्यान। पिंडस्थ ध्यान अभ्यास करके अपना वो पिंड रूपांतरित करो। उसमें 12 वर्ष भी लग सकते, 12 महीने भी लग सकते हैं और 12 सप्ताह भी लग सकते हैं, जैसी आपकी तत्परता। जागृत हो सकता है, लेकिन जागृत हो गया तभी भी आगे के रास्ते के लिए गुरु चाहिए। जागृत है कि हमको भ्रमणा हो गई कि कल्पना के राज्य में चले गए, इसका चेकिंग के लिए भी गुरु चाहिए। दूसरा है कि रामकृष्ण जैसे कोई समर्थ संत दृष्टिपात करके, जैसे आनंदमयी माँ के पास वो योग्यता थी, रामकृष्ण के पास वो योग्यता थी, अभी भी कई किसी हजारों में किसी महापुरुष के पास वो योग्यता है शक्तिपात करने की, जयराम जी की। तो वो 4 ढंग से करते हैं, दृष्टि से करते हैं, संकल्प से करते हैं, वस्तु प्रसाद देकर करते हैं, अथवा तो स्पर्श से करते हैं। सुखदेव जी महाराज के पास भी ये सामर्थ्य था। सुखदेव जी महाराज 5वां दिन कथा का हुआ तो परीक्षित के ऊपर शांभवी दीक्षा अर्थात दृष्टि से कृपा बरसाई और उनको कृपा पची कि नहीं, इसलिए सुखदेव जी महाराज ने पूछा थोड़ी देर के बाद परीक्षित को कि राजन तुम्हें भूख और प्यास ने सताया होगा, जाओ भोजन करो, फलहार करो। राजा कहता कि महाराज प्रभु, जिस भूख प्यास ने तो ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डलवा दिया, वो भूख प्यास अब न जाने कहाँ चली गई। आपकी कथा अमृत पान से मेरे भूख और प्यास तो मिट गई, मुझे तृप्ति का अनुभव हो रहा है। कथा अमृत का पान कराने की कृपा कीजिए देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब परीक्षित जैसा श्रोता और सुखदेव जी जैसे गुरु मिले तो श्रवण करते करते श्रोता की योग्यता देखते हुए परीक्षित बरसे 5वें दिन। फिर परीक्षित जब कथा पूर्ण होती है उस समय स्पर्श दीक्षा करके बरसे हैं। अहम ब्रह्म परम धामम परमानंदम परम पदम, मैं ही आत्मा ब्रह्म हूँ ऐसा जान और यही परम पद है, ऐसा उपदेश देकर सिर पर हाथ रखा और परीक्षित की अविद्या मिट गई। और परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये राजाओं की वंशावली और जो कथाएं हैं वो तेरे चित्त रूपी पक्षी को एकाग्र करने के लिए, फंसाने के लिए थी। तेरे चित्त रूपी पक्षी को वाक्य जाल में मैंने फंसा रखा था, बाकी तो तेरा आत्मा और तक्षक का आत्मा और श्री कृष्ण का आत्मा एक है। तू अमर है, चैतन्य है और देह तो ये जैसे खली होती है क्या है, जैसे धान के ऊपर फोतरी होती है, ऐसे ही आकाश जैसे आकाश के ऊपर घड़े की आकृति होती है, ऐसी तेरे चिदानंद स्वरूप आत्मा के ऊपर देह की आकृति है। देह की आकृति भले तक्षक मिटा दे लेकिन तू अमिट आत्मा है, ऐसी कृपा बरसा दी और साक्षात्कार करा दिया। तो ये पादस्थ ध्यान के बाद
पिंडस्थ ध्यान का वर्णन आता है। पिंडस्थ ध्यान में मूलाधार केंद्र, अगर मूलाधार केंद्र रूपांतरित हो जाए तो देवताओं से वो आदमी पूजा जाएगा। अणिमा आदि सिद्धियां उसके आगे हाजिर होने लगेगी। दादुरी आदि सिद्धियां और महावाक्य का उपदेश सुनने मात्र से उसको ज्ञान में स्थिति हो जाएगी। जैसे जनक की योग्यता थी और अष्टावक्र का जरा सा उपदेश और जनक को परमात्मा का साक्षात्कार। परीक्षित को आखिरी समय जरा सा उपदेश दिया सुखदेव जी ने और परीक्षित को कृष्ण तत्व का साक्षात्कार। इस मूलाधार केंद्र को रूपांतरित कराने वाले गुरु मिल जाए या हम अपनी ओर से मेहनत करके करें तो तेजस्विता, जठराग्नि को तेज होना, पटुता, सर्वज्ञता, सरलता, त्रिकाल ज्ञान और शास्त्र की व्याख्या करने का सामर्थ्य आ जाएगा। मोहम्मद इतना नहीं पढ़े, रामकृष्ण इतना नहीं पढ़े, लेकिन रामकृष्ण जो शास्त्र को समझ सकते हैं उतना शास्त्र का रहस्य पंडित लोग नहीं समझ सकते। जयराम जी की पंडित बोलते थे कि हम तो बैलगाड़ियां भर भर के किताबें पढ़ा है, लेकिन अमृत तो तुम्हारे गुरुदेव रामकृष्ण पीते हैं। ऐसे रामकृष्ण के शिष्यों को कह के जाते थे पंडित लोग। तो वह अगर मूलाधार केंद्र का ध्यान भी थोड़ा सा सिद्ध हो जाता है तो शास्त्र की व्याख्या करने का सामर्थ्य, जिह्वा पर सरस्वती का वास और जप करने मात्र से संकल्प जप की सिद्धि हो जाती है और उस आदमी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है, जो सारी 72,000 नाड़ियों की महारानी है, मुख्य नाड़ी। केवल मूलाधार केंद्र के ध्यान से इतनी सारी शक्तियां, योग्यताएं और सिद्धियां विकसित हो जाती है। ये भी तो एकाग्रता से है। फिर स्वाधिष्ठान केंद्र होता है जो नाभि से थोड़ा सा नीचे को और मूलाधार उससे भी नीचे को है। अगर वो विकसित हुआ तो कामांगनाएं मोहित होने लगती है, शास्त्र का रहस्य खुलने लगता है, मृत्यु पर जय और रस की वृद्धि और अमृत तत्व की वृद्धि होने लगती है। अगर तीसरा केंद्र विकसित हो जाए तो उसे पाताल सिद्धि और दुख नाश, मनोरथ पूर्ण और काल जीत और परक आया प्रवेश की योग्यताएं भी उसके चित्त में विकसित होने लगती है। ऐसे एक एक केंद्र का ध्यान अगर सिद्ध हो जाता है तो उसे बहुत सारी योग्यताएं मिलती है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि ये योग्यताएं मिल जाए फिर भी इनमें न उलझे। सारी योग्यताएं जिससे स्फुरित होती है वो माया, और माया का जो अधिष्ठान है उस आत्मा परमात्मा की एकता कराने वाले सतगुरु का तत्व ज्ञान अगर विचारता है तो उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। भगवान का दर्शन कर ले फिर भी आत्म साक्षात्कार करना बाकी रह जाता है, और आत्म साक्षात्कार कर लिया तो भगवान के साकार दर्शन नहीं भी करा तभी भी वो आदमी तृप्त रहता है। जैसे शाकुनी ने, दुर्योधन ने, युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने भगवान के दर्शन तो किए थे, लेकिन अर्जुन पर जब भगवान की कृपा हुई, भगवान का उपदेश सुनकर भगवत तत्व का साक्षात्कार हुआ, तब अर्जुन के सारे बंधन मिट गए। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तव प्रसादात मया अच्युतः। तो तीसरा ध्यान होता है, पहला ध्यान पादस्थ, दूसरा ध्यान पिंडस्थ, तीसरा ध्यान होता है रूपस्थ। जैसे आठम नवम एकादशी है, पूनम है, छत पर चले गए, चंद्रमा के तरफ देखा, आंखों को पटपटाया, एक आध मिनट आंखों को बंद करा, खोला खोला बंद किया, फिर चांद के तरफ एक टक देखते रहे, चाहे लेट के चाहे बैठ के, जैसा अनुकूल पड़े।